ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में अपने दोनों मेहमानों पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो मैच खेला उसमें 14 रन से कामयाबी हासिल की। फवाद, आप क्या समझते हैं जो कराची किंग्स की इस फतह में एक तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मिडिल ऑर्डर था वो लगता नहीं आप मुकम्मल तौर से नाकाम रहा, वरना शुरू में जिस तरह सऊद शकील ने बैटिंग की, शामिल हुसैन ने बैटिंग की, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो इस टारगेट तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ, बैटिंग कोलैप्स हो गई मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल, देखें अगर उस टाइम देखेंगे जब 6 ओवर खत्म हुए थे, सर्कल खत्म हुआ तो 76 मेरे ख्याल से रन से अराउंड ना, तो उसके बाद पावर प्ले में जी बिल्कुल, तो मैच में तो कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद जैसी पहले जो है शुमाइल हुसैन आउट हुए, उसके बाद जैसे भी ख्वाजा नाफे आउट हुए। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी जो है ना गेम अवेयरनेस की कमी नजर आई थोड़ी सी, क्योंकि देखें जब शुमाइल आउट हुए तो उसके बाद आगे ख्वाजा नाफे ठीक है वो पीछे खेल गए, आउट हो गए। उसके बाद जो सऊद ने उस टाइम शॉट मारा ना, वो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसको फिनिश करना चाहिए था, लंबा लेके जाना चाहिए था, क्योंकि एक प्लेयर को ऐसा है कि अगर आप सेट हो तो अब नए आने वाले के लिए इतना आसान नहीं है, तो आपको लंबा तो करना है ना कि आप सिंगल्स लेके रोटेट करते रहो, स्ट्राइक तो आप खेलते रहो, और आपके पास नीचे इतनी पावर हिटिंग है कि आप अगर 10 रन ओवर आएगा तो आप कर लोगे। और आखिर तक अगर आप देखें कि आखिरी 3 ओवरों बाद या 4 ओवर जब आखिरी के रह गए थे, तो जब जाके 14 या 15 पे आया, वरना उससे पहले तो 9-10 तो वही चल रहा था, तो वो तो इजीली अचीवेबल है। तो इधर देखें, अगर आप देखें हसन नवाज से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो 24 बॉलों पे 19 करेंगे, एग्जैक्टली। फिर रायलो रोसो से 21 बॉलों पे 25 रन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो असल जो मैच जो क्वेटा हारा है ना, वो इन दोनों की वजह से हारा है, रायलो रोसो और हसन नवाज की वजह से, क्योंकि प्लेटफॉर्म सजा हुआ था, उनको वहां पर पहले फिनिश करना चाहिए था 2 ओवर पहले, ना कि टीम को आउट भी हो गया और प्रेशर में डाल के चले गए। समी, आपकी क्या राय है? लोग यही कह रहे हैं, जो जनरल ओपिनियन यही है, और फिर जो हमने देखा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है वो नाकाम रही, जिसकी वजह से सिर्फ 14 रन का फर्क था। अगर ये लोग सही तरीके से बीच में खेलते तो ये टारगेट अचीव हो सकता था, इतना मुश्किल टारगेट नहीं था। आपकी क्या राय? जी हाँ, बिल्कुल। देखें आजकल तो अगर जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट भी चली गई है, 200 और 200-250 रन भी इवन बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल है कि आप 200 के अंडर जितना भी स्कोर होता है, ये तो आप एक्सपेक्ट करते हैं टीमों से कि वो चेस करें, और जिस तरह से स्टार्ट मिला था तो होपफुल थे हम कि क्वेटा जीत जाएगी, लेकिन इन्होंने बाकी गलतियां की हैं। फिर आप एक ही उनका स्पिनर है एडम जंपा, आपको पता है हसन नवाज है, राइट हैंड बैट्समैन है और उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है राइट हैंड के खिलाफ, तो आपको रायलो रोसो के ऊपर भेजना था। थोड़ी सी ये ट्रिक मिस कर गए, जैसे फवाद ने बात की है कि अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हसन नवाज जिस तरह खेले 29 बॉले 14 रन, बैन मैकडरमट इनके जिनको एक्सपेक्टेशन इतनी है कि इनको फिनिश करना है, वो नॉट आउट ही गए। तो यहाँ आगे थोड़ा सा मुझे लगा कि हम कब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फिनिश करें, वो ही क्रीज में और वो खत्म नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अवेयरनेस की कमी है। पहला मैच था, लेकिन होपफुली अपनी गलतियों से जिस जो टीमें खेलेंगी वो टूर्नामेंट मांगी। लेकिन बैन मैकडरमट को क्यों प्रेफरेंस दी है साद बेग पर? साद बेग तो विकेट कीपर है ना, और बैन मैकडरमट ने भी विकेट कीपिंग की। कुछ ज्यादा सऊद शकील और टीम मैनेजमेंट कुछ ज्यादा रिलाय करती है। साद बेग भी उन्हीं के साथ ही खेलता है। आई थिंक मुझे कि उधर असल में मैनेजमेंट का क्या वो चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर आपको देखना है कि अगर आप फिर, क्योंकि फ्रेंचाइज यही बात करती है ना कि हमने प्लेयर दिया है, ठीक है, हमने स्टेब्लिश किया है, तो अभी तो आप स्टेब्लिश नहीं कर रहे साद बेग को, वो तो फिर खुद ही हो जाएगा ट्रॉफी में खेल के। अच्छा, वो आएगा किस परफॉर्मेंस से? फिर फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस से, ठीक है, तकरीबन 1000 के करीब रन उसने किए एग्जैक्टली दोनों में। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि उधर से आएगा, उधर वो कीपिंग कर रहा है, ठीक है ना, इधर आप उससे कीपिंग नहीं करा रहे, तो आप मुझे बताएं उसका कॉन्फिडेंस भी कैसा है, कहाँ जाएगा? सही। फिर वो जब उसका वहां पर जब नाम आएगा तो बहुत सारी फिर बातें होंगी, इफ एंड बट्स होंगे कि यार इसने तो उधर कीपिंग ही नहीं की। आप मुझे बताएं, अगर अभी जब अगर टेस्ट टीम जैसे लेट्स सपोज अनाउंस होती है, तो इसके तो सबसे ज्यादा रन है विकेट कीपिंग में, अगर देखा जाए तो दोनों के अगर आप मिलाएंगे तो इसके सबसे ज्यादा रन होंगे। तो बात तो ये होगी कि यार ये तो कीपिंग ही नहीं कर रहा, कैसे हम इनको इसको इंक्लूड करें? तो प्रॉब्लम तो साद बेग के लिए आएगी ना फिर। तो यहाँ पर इनको देखना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट का काम है, एग्जैक्टली टीम मैनेजमेंट का काम है कि उनको देखना चाहिए कि अपने प्लेयर को आपने आगे करना है, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको कि उसको मौका दें, क्योंकि आप उसको खिला तो रहे हैं, तो आप उसको कीपिंग भी कराएं ताकि उसको पता भी चलेगा और वो प्रेशर भी जो है ले सकेगा और बड़े मैचों के लिए पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होगा विकेट कीपिंग। समी, हमारा क्या मसला है कि हम गैर मुल्की जो क्रिकेटर्स आए हैं, जिस तरह अभी मैंने बैन मैकडरमट की एग्जांपल दी कि वो उससे कीपिंग करा रहे हैं, अपने प्लेयर को नहीं करा रहे, गैर मुल्की क्रिकेटर्स पे हम बहुत ज्यादा इन्हिसार नहीं कर रहे हैं इस PSL में?
जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, देखें जहाँ से ये पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो यही था कि लोकल टैलेंट प्रमोट होगा, लोकल। आप पहली पीएसएल खेले। जी हाँ, 2016 में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, आप उसके रुकन थे उस टीम के। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त तो लोकल प्लेयर्स पे ज्यादा बिल्कुल लोकल प्लेयर्स पर था, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखें तो मुझे वो जो ब्रिज था फ्रेंचाइज क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो नजर नहीं आ रहा। हालांकि आप देखें सलमान नकवी आ लगा, अभी आपके नेशनल T20 के कप्तान है, लेकिन यहाँ अपनी फ्रेंचाइज से कप्तानी करते हुए नहीं दिख रहे। तो ये सारे सवालात हैं जो कि आप क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे, इसी तरह अगर आप बात करें बॉलिंग पे, अगर मैं पिछले 2 वर्ल्ड कप देखूं, एशिया कप देखूं, हमारी बॉलिंग जो है वो डेथ ओवर में आके स्ट्रगल करती रही। लेकिन अभी भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लें, पीएसएल उठा के देख लें, मुझे कोई ऐसा बॉलर नहीं लगा जो पाकिस्तान को अगर 10 आखिरी ओवर में 10-15 रन चाहिए तो आपको आंख बंद करके उसको ओवर दें। लेकिन हारिस रऊफ जो कि वहां जब हम एशिया कप में वो खेले, आखिरी ओवर में उन्होंने रन दे दिए, लेकिन कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। पिछले साल भी पीएसएल में हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। क्या वजह क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, या पीएसएल में बड़े रिलैक्स होकर खेलते हैं, या पीएसएल में बैट्समैन उस लेवल के नहीं होते जो इंटरनेशनल क्रिकेट के हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा प्रेशर ऐड होता है। अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना है तो अपने आप को रेडी करना है। हालांकि आप देखें कि हमारा डेथ ओवर, जैसे मैंने बताया, ये अभी से मसला नहीं है, 2-4 साल से हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं। जितने आपके फास्ट बॉलर देखें जो रेगुलर खेलने टीम के साथ, वो 3 ओवर शुरू में ही कर जाते हैं। सही। अब जहां मैच आपको जिताना है, जहां आपको फास्ट बॉलर की जरूरत है, वहां ओवर ही वो 6 बॉलें करते हैं। तो फिर वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे, किस तरह से अपने आप को दुनिया को मनवाएंगे? फवाद, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि जो हमारे प्लेयर्स पीएसएल में, तो आप देखें, मैं हारिस रऊफ की एग्जांपल दे रहा हूं, कल उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, अपनी टीम को जितवाने में रोल प्ले किया, लेकिन उस पर तनकीद होती है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो वो उसमें उसकी पिटाई होती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज थी उसमें उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी हारिस रऊफ। नहीं साहब, बिल्कुल सही कहा जैसे समी भाई ने कहा बातें। और जहां तक बॉलिंग की बात है, देखिए एक्सपीरियंस है अब उन लोगों को बहुत ज्यादा, ठीक है। इस क्रिकेट का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, जाहिर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक ठाक खेल चुके हैं, जितने वर्ल्ड कप इन्होंने बताए हैं वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। जैसे हारिस रऊफ हो गया, देन हसन अली की आज हमने बात की, तो ये एक्सपीरियंस से खेलने। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब डेवलपमेंट क्या होती है वो फिर जब पता चलता है जब आप इंटरनेशनल खेलते हो, आपके सामने भी फिर वही लड़के आते हैं, जिस तरह आप होते हो तो वैसे वहां से भी आते हैं, वहां पर आप कैसा परफॉर्म करते हो, फिर आपका पता चलता है कि हाँ आपने अपने अंदर डेवलपमेंट की है या नहीं की। और हमारे अंदर, सॉरी बट हमारे अंदर एक बहुत बुरी चीज है कि अगर कोई डोमेस्टिक में कुछ करता है और अगर उससे उधर जाके पहले उसने परफॉर्म तो किया हुआ है ना, ऐसा अगर कुछ नहीं होता तो कहते हैं टैग लगा देते हैं, किसी काम का नहीं है। टैग लगा देते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। हाँ, सही। वो हालांकि वो 100 मैच खेल गया है, लेकिन इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। ये वो गलत चीज है। कुछ चीजें कमी होती है, वो काम की जाती है, समी बनेगा काम की जाती है, इम्प्रूव की जाती है, उसको फिर ले इम्प्रूव करके, तो वो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और एक हम छोटी सी बात हमने थोड़ा सा वो कर लिया कि साद बेग कराची किंग्स से खेल रहा है, तो कराची किंग्स में आजम खान कीपिंग कर रहा है, आजम खान उधर ख्वाजा नाफे से करवानी चाहिए। हाँ, सही। ख्वाजा नाफे से कीपिंग करानी चाहिए। पाकिस्तान में नंबर 2 विकेट T20 में वर्ल्ड कप सीरीज में नहीं, वर्ल्ड कप में तो वो नंबर 2 विकेट कीपर था हमारे पास। तो वो फ्रेंचाइज में उसके बिना पे कोई जो है फॉरनर कीपिंग कर रहा है, तो कमाल ही है बस। तो फिर आजम खान अगर कीपिंग करेगा तो साद बेग कैसे कीपिंग करेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि आजम खान एज अ पिंच हिटर बैट्समैन खेलता है तो वो विकेट कीपर ही खेलता है, फील्डिंग में उसके लिए मुश्किलात पैदा होती है। ये बात सही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, हम यही तस्करा कर रहे हैं कि जो ब्रिज था फ्रेंचाइज क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट का, वो अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे हमने बात की, उस्मान खान यहाँ ओपन कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम में जाते हैं मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, इसी तरह हमारे बाकी प्लेयर भी हैं, वो खेलते यहाँ परफॉर्म इस नंबर पे करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वो अपने नंबर पे या उस तरह से नहीं एडजस्ट कर पाते। फिर जैसे हमने बात की, पीएसएल ने टैलेंट जरूर आइडेंटिफाई किया चंद सालों में, लेकिन वो ही शुरू के सालों में उसके बाद से अब वो लड़के आ तो रहे, लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो इंटरनेशल क्रिकेट में जाके पाकिस्तान का नाम। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल, और ब्रेक के बाद फवाद आलम से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।